आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ना गूगल एड्स के जो कोड हैं वो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो कोड दिए जाते हैं। एक होता है जो कि आपने कंप्लीट अपनी वेबसाइट के हेड में एम्बेड करना होता है, जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। और दूसरा कोड होगा जहाँ पे आपकी लीड्स जनरेट होती हैं, कोई फॉर्म फिल करके आपके थैंक यू पेज पे जाता है कंप्लीट करके, तो वो आप ट्रैक कर सकें उसके लिए ये कोड होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोड का कैसे लगाने हैं, उसके लिए एक रिक्वायर्ड प्लगइन है, वो आप इंस्टॉल कर लें, जो कि है हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है। ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका मेन्यू ये है, हेडर फुटर कंट्रोल मैनेजर कोड मैनेजर, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा ऑल स्निपेट्स पे, ठीक है। और इसमें मैंने ये पहले से दो ऐड कर रखे हैं। एक का नाम मैंने जो लेबल दे दिया है वो एड्स डन पेज, मतलब थैंक यू जो पेज है उस पे जो जाएगा उसका जो कोड है वो इसमें मैं रख दूंगा। और दूसरा का मैंने रखा है कि एड्स ऑल पेज, ठीक है। तो ये सारे वेबसाइट के जो पेजेस हैं उन पे लगाने के लिए ये मैंने एक स्निपेट बना लिया। तो इनकी आगे किस तरह इनको कस्टमाइज़ करना है ये मैं दिखा देता हूँ। एडिट पे मैंने क्लिक किया तो इसका यहाँ पे आपने स्निपेट नेम कोई भी दे ले, ठीक है। तो किस तरह का है, क्योंकि ये कोड हमारा जावास्क्रिप्ट टाइप है, तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे क्या करना है, आपने पूरी साइट पे दिखाना है, तो साइट वाइड स्पेसिफिक पोस्ट, किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट पे पेजेस, ये सारी सेटिंग दी हुई है। तो ये वाला कोड जो होता है ये आपने पूरी साइट पे लगाना होता है। ये आपने थैंक यू पेज, यहाँ पे फॉर्म फिल करके जाते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद जो पेज ओपन होगा सक्सेस के बाद, तो उस पेज पे ये लगाने के लिए होता है। तो दो अलग स्निपेट्स हम बनाएंगे, एक पूरी साइट के लिए और एक जस्ट टर्न पेज के लिए, ठीक है। अब मैंने जो ओपन किया वो एड्स ऑल पेज है, तो इस पे मैं पूरी जो साइट पे कोड लगाना है उसको रख दूंगा, ठीक है। ये मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, नोटपैड से कट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, स्निपेट्स ऐड कैसे करनी है, ये सिंपल सा ऑप्शन है, हेडर फुटर कोड मैनेजर पे जाना है और ऐड न्यू करेंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है। ये तमाम पेजेस के लिए होगी। अब मैं दूसरा स्निपेट ओपन कर लेता हूँ, ऑल स्निपेट्स, जो कि थैंक यू पेज या डन पेज के लिए है, जहाँ पे फॉर्म फिल करके जाना है। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अब मैं थैंक यू पेज वाला कोड उठा के कट कर लिया, और इसकी सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ से मैंने साइट वाइड के बजाय कौन सा सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफिक पेजेस, ठीक है। स्पेसिफिक पेजेस करने के बाद यहाँ पे आपके पेजेस आ जाएंगे। तो जो थैंक यू पेज का नाम है उसको आप सर्च कर लें, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर दें। तो मैंने थैंक यू पेज का नाम डन रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह, ये दो पेजेस ही हैं, एक होम लैंडिंग पेज है और दूसरा जो है थैंक यू पेज या डन पेज है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे फॉर्म सबमिट होने के बाद जाना है उसको सेलेक्ट करना है, तो मैं डन पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ये इस तरह ही रहेगा। लोकेशन कौन सी हेडर में रखना है आपने स्पेसिफिक, ये याद रखना है आपने, ठीक है। दोनों कोड आपने हेडर में सेलेक्ट कर लेने हैं। स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और यहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर देना है। अब मैंने कौन सा कोड पेस्ट किया, जो थैंक यू पेज वाला है या लीड जनरेट होने के बाद है, तो इसके भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ये दोनों कोड आपके इस तरह ऐड हो जाएंगे। फिर आपने आपने अपनी कंपेन से रन करनी है या जो भी काम करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये दोनों कोड ऐड करने हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में। थैंक यू।